प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक में चैप्टर 4 चल रहा है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें मैं पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अर्थात 3 पार्ट डाल चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उनको आप देख लें, समझ लें आई बटन को क्लिक करके। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय अधस्थल की बनावट। देखिए, महासागर तो आप समझ ही रहे होंगे कि महासागर क्या होता है, और अधस्थल ये कठिन वर्ड लग रहा है। देखिए, अधस्थल को ही नीतल भी कहते हैं। अब आप ये कहेंगे हमें नीतल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो नीतल का मतलब ये हुआ, अंग्रेजी में इसको फ्लोर कहते हैं, फर्श। अधस्थल, नीतल, फ्लोर। अर्थात देखो, महासागर में जो पानी है, पानी के हम नीचे जब जाएंगे तो एक ऐसा आएगा, उसका पेडी, उसका तल आएगा जिस पर पानी टिका हुआ होता है। उसी को अधस्थल या नीतल की बनावट कहते हैं। कुल मिलाकर के आप समझें कि महासागर का जो नीचे का धरातल है उसी को अधस्थल, नीतल या फ्लोर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अधस्थल क्या है। जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में या स्थल मंडल में, महाद्वीपों में पहाड़, मैदान, पठार, भूकंप, ज्वालामुखी ये सब देखने को मिलता है, उसी तरह से महासागर में भी पहाड़ मतलब पर्वत, पठार, मैदान, भूकंप, इस सब चीज़ इसमें भी देखने को मिलता है, महासागर में भी। तो ये कह रहा है कि महासागर का जो नीतल है उसकी बनावट कैसी है, समतल नहीं है। तो इसको जो है गहराई व उच्चावचन के आधार पर, गहराई तो आप समझ रहे होंगे कि गहराई कितनी है। उच्चावचन उच्चावचन का मतलब होता है कि धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, खाई है, घाटियां हैं। तो उच्चावचन का मतलब है तल के लेवल से, ऊबड़ खाबड़ से है। तो गहराई व उच्चावचन के आधार पर जो महासागरी तल है, जिसको अधस्थल या नीतल कहते हैं, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय सीमा, और दूसरा है वितलीय मैदान, और तीसरा है मध्य महासागरी कटक। ये 3 जो है महाद्वीपीय सीमा, वितलीय मैदान, मध्य महासागरी कटक, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में यही 3 प्रकार दिया है। लेकिन इसके अलावा और भी एक प्रकार होता है, इसमें 4 तरह का होता है। महासागरी तल, पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, और तीसरा है गहरे सागरी तल, गहरे सागरी तल, गहरे सागरी तल या मैदान, और चौथा है गहरे महासागरी गर्त। दोनों महत्वपूर्ण है। आप ऊपर के 3 के बारे में याद करिए या नीचे के 4 के बारे में याद करिए। अगर पूछता है बनावट तो किसी भी एक प्रकार का वर्णन कर दीजिए। अब देखिए, ये जो नीचे के 4 हैं, हमारी तो सलाह यह है कि जब ये नीचे के 4 के बारे में आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिक ऊपर का 3 आ जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी है। इसके लिए एक चित्र का हम सहारा लेते हैं। चित्र को देखते हैं। देखिए, ये महासागर का एक तल है, जो ये लाइन खींचा हुआ है, ये महासागर का तल है, जिसको नीतल अधस्थल कहते हैं। इसके नीचे जो है मिट्टी है, केंद्र पृथ्वी के नीचे की भाग है, और इसके ऊपर पानी है। ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है मान लिया गया, जिसको ऊपर के तल को समुद्र तल कहा जाता है। समुद्र तल कहा जाता है। अब यहाँ
इधर भी महाद्वीप है, इधर भी महाद्वीप है। इधर से हम शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये उथला होता है। आप कहीं नदी में, गंगा नदी में या किसी नदी में जब आप अंदर जाते होंगे नहाने के लिए तो देखते होंगे कि शुरू में गहराई बहुत कम होती है और इनकी जो है, तो ये महाद्वीपीय मग्न तट जब आप गंगा नदी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि शुरू में पानी कम होता है। सच तो यह है कि यह स्थल मंडल का ही भाग होता है और ये पानी से डूबा होता है। उसी तरह से महाद्वीप का ही भाग होता है, ये पानी से डूबा होता है, उथला होता है, इसीलिए इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसकी और विशेषता है कि इसमें जो सूर्य का प्रकाश है वो तली तक, क्योंकि उथला होता है, गहराई कम होती है, तो तली तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, जिससे इस क्षेत्र में समुद्री या महासागरीय वनस्पतियां और मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। इसका ढाल बहुत कम होता है, 1 अंश से 3 अंश तक इसका ढाल होता है, तो इसे हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। घबराने की बात नहीं, इन सब के आगे विशेष मतलब जो मैं बता रहा हूँ आगे वर्णन है। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल। देखिए यहाँ से महाद्वीप यहाँ से समाप्त हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक जो उथला था महाद्वीपीय मग्न तट हुआ। अब इसके आगे तीव्र ढाल है, इसे हम कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल की विशेषता आते हैं। देखिए महाद्वीपीय ढाल जैसे ही मग्न तट समाप्त होता है, इसका ढाल शुरू होता है, इसकी गहराई एकदम बढ़ जाती है, तीव्रता से बढ़ जाती है, इसलिए तो इसको कहा जाता है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई अधिकतम 200 मीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 3000 मीटर तक होती है और इसका ढाल जो है 5 अंश से 40 अंश, इसका अभी मैंने बताया था 1 अंश से 30 अंश होता है, तो ढाल ज़्यादा है इसलिए इसका ढाल 5 अंश से 40 अंश तक होता है। अब इसके आगे जो है तीसरा है महासागरीय बेसिन कहिए या गहरे सागरीय तलीय मैदान कहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि मैदान जैसा है, ढाल नहीं है, चिकना है, मैदान जैसा, इसलिए मैदान शब्द आया है। इसमें जो है जितने महाद्वीप से मलबा आता है कट छट करके पानी के साथ बहते हुए, उस मलबे में जीवों के अवशेष भी होंगे, कीचड़ भी होगा, ज्वालामुखी की राख भी होगा। इन सब भागों में महासागरीय जो बेसिन है इसमें इकट्ठा होते, क्योंकि ढाल कम है। इसमें जो है इसकी मुख्य विशेषता यही है कि मैदान जैसा होता है और इस भाग में जीवों के अवशेष, कीचड़, ज्वालामुखी की राख जो है पाई जाती है। इसके आगे चलते हैं, देखिए उभार है। उभार का मतलब उठा हुआ। उभार जरूरी नहीं है कि महासागरीय तल के मैदान के आगे ही होगा, कहीं भी इधर हो सकता है। अगर बीच बीच में उठा हुआ भाग हो तो इसे महाद्वीपीय उभार कहते हैं। इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए। अब इसके आगे देखिए बहुत ज्यादा गहराई है, जिसको कहा जाता है महासागरीय गर्त। गर्त का मतलब बड़े बड़े गड्ढे से है। महासागरीय गर्त का अर्थ हुआ कि समुद्र के बीच बीच में गहरे गड्ढे या घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें महासागरीय गर्त कहते हैं। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा गर्त होते हैं। और प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर में एक गर्त है मैरियाना गर्त। ये तो सबसे ज्यादा गहरा 11,000 मीटर है। मैरियाना गर्त दुनिया का सबसे बड़ा गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मैरियाना गर्त की बात करूं तो जो हिमालय पर्वत जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, जिस पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगर इस मैरियाना गर्त में उस हिमालय पर्वत को भी डाल दें तो वो भी डूब जाएगा, इतना ये गहरा है। और डूबेगा ही नहीं, इसके ऊपर 3000 मीटर अभी पानी भी रहेगा। दूसरे रूप में हम ये कह सके कि एक आदमी अगर खड़ा है, उसके कंधे पर दूसरा आदमी खड़ा हो, उसके कंधे पर तीसरा आदमी खड़ा हो, और इस तरह से
900 लोग अगर खड़े होंगे तो 900वां व्यक्ति जो होगा वो भी दिखाई नहीं देगा। मैरियाना गर्त इतना गहरा है। तो हमें उम्मीद है कि इन्हीं प्रकारों को भी आप बनावट में वर्णन कर सकते हैं। एक भाग हो गया महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा महासागरीय बेसिन, चौथा महासागरीय गर्त। अब जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है जो महाद्वीपीय सीमा, द्वितलीय मैदान, मध्य सागरीय कटक, इनके बारे में देख लेते हैं। महाद्वीपीय सीमा ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे सागरीय तल के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार आदि शामिल है। अभी आपने जो चित्र देखा, यहाँ से जहाँ पर महाद्वीप किनारा लास्ट है, यहाँ से लेकर के और महासागरीय बेसिन तक, इसमें कौन कौन आ गए? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, और अगर कहीं महाद्वीपीय उभार है तो वो, इन तीनों को मिलाकर के महाद्वीपीय सीमा कहते हैं। दूसरा है द्वितलीय मैदान। ये मैदान होते हैं जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद निक्षेपित होते हैं। आपने जो देखा महासागरीय बेसिन, यही द्वितलीय मैदान है। इससे पहले इसमें बताया गया है आपको कि इसमें जीवों के अवशेष, कीचड़, ज्वालामुखी की राख आते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक का मतलब यह हुआ कि महासागर के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें कटक कहा जाता है, और ये मध्य महासागर में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य महासागरीय कटक भी कहा जाता है। ये महासागर जल में डूबे हुए पर्वत होते हैं, और पृथ्वी पर जो पर्वत श्रृंखला है उनसे भी ये लंबे होते हैं महासागरीय कटक। और इसी महासागरीय कटक में सक्रिय ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब अभी तक जो मैंने बताया कि ये तीन प्रकार जो है महासागरीय नीतल की बनावट में, महाद्वीपीय सीमा या द्वितलीय मैदान या मध्य महासागरीय कटक, समझें। या दूसरा जो है कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, जब जो अभी हमने बताया वो चीज इसमें लिखा हुआ है कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का ही समुद्र में डूबा हुआ भाग होता है, और इसकी गहराई बहुत कम होती है, ढाल बहुत धीमा होता है, गहराई अधिकतम 200 मीटर तक होती है, सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं, उसमें समुद्री वनस्पतियां, मछलियां अधिक पाई जाती हैं, इनका ढाल 1 से 3 अंश तक होता है, जो अभी मैं बता दिया हूँ। और दूसरा जो मैंने बताया था महाद्वीपीय ढाल, जहाँ मग्न तट की समाप्ति हो रही है वहाँ पर महाद्वीपीय ढाल शुरू होता है। इसकी गहराई अचानक एकदम बढ़ जाती है, और गहराई 200 से 3000 मीटर तक इसकी होती है, और ढाल इसका 5 अंश से 40 अंश तक होता है। तीसरा जो बताया गया गहरी सागरीय तल या मैदान, ये जो है महाद्वीपीय ढाल के बाद स्टार्ट होता है, और इसमें अधिकांश भाग मैदान से बना होता है, ढाल कम होता है। इस भाग में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जीवों के अवशेष, कीचड़, ज्वालामुखी राख भी पाई जाती है। चौथा गहरे महासागरीय गर्त, समुद्र के बीच बीच में गहरे गड्ढे, घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें सागरीय गर्त कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि प्रशांत महासागर में गर्त बहुत ज़्यादा है, और सबसे जो दुनिया का बड़ा गर्त है वो मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बनाने में बीच बीच में खांसी आई, डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए सॉरी। जय हिंद, जय भारत।